स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज सदन से लेकर सड़क तक शिक्षकों के लिए बिल्कुल खुशी और खुशी। जी हाँ फ्रेंड, खुशियों से भरा हुआ खबर निकल करके आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं और पूरे 6 अच्छी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसी खबरें जो आपकी दिशा और दशा तय करेगी। जी हाँ फ्रेंड, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर समा सुहानी रहे और आप सब इतने खुश रहे जिंदगी में कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। जी हाँ फ्रेंड, रमज़ान के इस पावन महीने पर हर सजदा मकबूल खुदा हो जाए, मेरे दुआओं के साथ रब की रज़ा हो जाए। हर सजदा मकबूल खुदा हो जाए, मेरे दुआओं के साथ रब की रज़ा हो जाए और आप सब इतने खुश रहे ज़िंदगी में कि तमाम उम्र गम आपसे खफा हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, अच्छे सब खबरों का संकलन करना द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का हमेशा एक फर्ज रहा है कि शिक्षकों को निगेटिव से दूर रखकर हमेशा पॉजिटिव की ओर लेके चले, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक से ही हमें वीडियो बनाने का एक बल मिलता है, एक साहस मिलता है, एक उत्साह मिलता है। और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने आवाज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को भी मजबूत करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे बेल आइकन पर ऑल है, ऑल टैप कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी 6 खुशखबरियां निकल करके आ रही है जिससे आपको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लाभ होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, एक बड़ा लाभ होने जा रहा है शिक्षक वर्ग को और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 खुशखबरियों का यहाँ पर फहरिस्त है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, HRMS पर जो है 2 को अपडेट किया गया है और विशिष्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। दो तो इंक्रीमेंट उनको मिला ही जनवरी में, जो नियोजित से विशिष्ट में गए तो पहले जनवरी वाला नियोजित का इंक्रीमेंट मिला, फिर जो नियोजित से 200-400 रुपया ज़्यादा था विशिष्ट बनने पर वो मिला। भले ही अभी वेतन जो है उनके मूल वेतन पर 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 पर बन रहा है, वो अलग बात है, लेकिन 2 वेतन वृद्धि मिली। और तीसरा जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का डेट है उनके लिए वो 1/7/2025 है। तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो HRMS पोर्टल पर नियोजित शिक्षक यानी खास करके विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकल करके आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए भी खुशी की खबर निकल करके आ रही है, उसको भी धैर्य रखे मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। तो इससे लाभ ये मिलेगा कि एक इंक्रीमेंट का लाभ लगभग 1,500 से 2,000 रुपये वेतन बढ़ोतरी जुलाई में होगी। और भी कई सारे अच्छे खबर है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर NCTE के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया कि जो है 2010 के बाद जो भी शिक्षक ज्वाइन करेंगे उनको टेट जो है चाहिए ज्वाइनिंग के लिए या प्रोन्नति के लिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट एज वेल एज जो है प्रमोशन। लेकिन इस चीज से जो है नियोजित शिक्षकों को दूर रखा गया है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो बातें कही गई थी उसमें मांगा गया था उनसे रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन उनको मिला था। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक के लिए प्रोन्नति में टेट का कहीं ना कहीं भी कोई चक्कर नहीं आ रहा है। जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया है उससे भी बाइज्जत बड़ी है, यानी उनको प्रोन्नति मिलेगा। अब यहाँ पर देख ले रहे हैं CTET वालों के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल करके आ रहा है, नोटिफिकेशन कहा जाए या जजमेंट कहा जाए, तो जो बिहार से बाहर वाले हैं अभी भी थोड़े से असमंजस में है। लेकिन जो बिहार के शिक्षक है 82.5 बोला गया था अंक, जो कि 5% छूट दी गई है SC ST OBC महिला को प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विकलांग श्रेणी के आवेदक परीक्षा में थी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तदनुसार इस का निपटारा डिस्पोज ऑफ किया जाता है ताकि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो अधिकारी संपर्क है। यानी कि जो बिहार के जितने भी प्रत्याशी 82 नंबर पर सिलेक्ट हुए हैं, 82.5 आता है 150 में, तो उनकी नौकरी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी जो बिहार से बाहर के हैं और 82 यानी 90 तक में जो सिलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उनका भी रास्ता बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है, उनको भी कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है। अब आगे देख लेते हैं कि बिहार दिवस के अवसर पर जो है प्रधान शिक्षकों को आवंटन की प्रक्रिया जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और गांधी मैदान में प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा। ये 22 मार्च का जो है बिहार दिवस पर सरकार का एक बड़ा जो है यहाँ पर जो कदम उठाया गया है, जो जिसकी की गुप्त सूचना सचिवालय स्तर से निकल करके आ रही है। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की जो वित्त विभाग में फाइल है और उसमें वेतन बढ़ोतरी की भी बात चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो
चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों और अध्यापकों को मार्च महीने से इंक्रीमेंट के साथ भुगतान होगा। फिलहाल जनवरी और फरवरी का जो वेतन है आप उसको ले लीजिए, बकाया मार्च के साथ होगा। मार्च में आपका 2% वेतन और भी बढ़ रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति देने के लेकर के बात निकल करके आ रही है नियोजित शिक्षकों को, और आपको लाइव वीडियो भी दिखाएंगे सदन का लेकर के, जो कि सेवा निरंतरता नियोजित शिक्षकों को मिला है। तो देखिए कितना बेहतरीन न्यूज का संकलन किया गया है आपके लिए। यहाँ पर कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, विभिन्न जिलों से पत्र निकल करके आ रहा है। और भी कई सारे प्रोन्नति जो 12 वर्ष में दिया जाता है वो कालबद्ध प्रोन्नति होता है, जो 8 वर्षों में दिया जाता है। यदि स्नातक में आपकी 8 वर्ष प्रशिक्षित के रूप में सेवा हो चुकी है तो आप स्नातक वाला भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, और MACP 10 वर्षों में लिया जाता है। यहाँ पर 1 to 5 वाले के लिए वो 1 तारीख से ही मार्च से 13 मार्च तक उनका रजिस्ट्रेशन होगा DLED संवर्धन कोर्स के लिए, जिनके बाद यदि आप प्रशिक्षित का वेतन ले रहे हैं तो आपको 8 से 10,000 बढ़ोतरी होगी और प्रशिक्षित का वेतन दिया जाएगा। इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ फ्रेंड यहाँ पर बताते चले HRMS 2 मॉड्यूल को पूर्ण करने का यहाँ पर पत्र निकल गया है, यानी कि अब जो भी HRA की जहाँ भी दिक्कत हो रही थी, विद्यालय अध्यापक यानी BPSC वाले को दिक्कत हो रही थी, विशिष्ट शिक्षकों को, तो उनका जो है अपडेट करके मिलेगा। यानी 5% या 4% HRA अब नहीं मिलेगा, 10 मिलता है तो 10 मिलेगा। 16 वाले जगह पर पटना में रह रहे हैं तो 16 मिलता है, यदि 20 मिल रहा है तो 20 मिलेगा, तो उनको अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ DA जो है वो भी आपको अपडेट होकर के मिलेगा। सभी विभागों के लिए पत्र निकाला गया है। बात कर लेते हैं संविदा वालों के लिए भी थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर सरकार ने दिया है, और एक बार उनकी समीक्षा करके ऐसे कर्मी जो जिनका की कार्यशैली बेहतर है, जिनका आउटपुट बेहतर है, फ्रूटफुल है, उनको उन पर विचार की जा रही है, और उनके लिए बैड न्यूज की जगह पर गुड न्यूज निकल करके आ रही है कि उनके अप्रीजल को यानी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसमें MDM वाले भी और जो BRP या BHM जो थे वो लोग भी इनमें आ रहे हैं, और सफाई कर्मी से लेकर के जो प्रहरी थे सब लोग आ रहे हैं, कंप्यूटर कर्मी भी आ रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तक समीक्षात्मक बैठक में किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार एक बार उनके लिए पॉजिटिव सोच रही है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो नियोजित शिक्षकों को 1.5 दशक से सेवा और प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, इस बाबत जो है अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, और प्रगति यात्रा के दौरान भी इसकी चर्चा की गई थी। तो इस बाबत भी जो है प्रोन्नति और इस सेवा निरंतरता को लेकर के मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र प्रेषित किया गया है, और इस पर बिल्कुल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए इसको जो है सचिवालय को प्रेषित करना है। जी हाँ फ्रेंड, DLED वालों के लिए अच्छी खबर निकल रही है, उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। जो लोग को अवैध घोषित कर दिया गया था 18 महीने के DLED को लेकर के, तैयारी 1-2 में उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। तो जो लोग मुंह पर अटके हुए थे उनके लिए बेहतर है। तो आपको बता दें 2.99 जो बढ़ा है आपका DA, जिसको कि राउंड ऑफ फिगर में सरकार लेती है, तो 2% DA तो आपका बढ़ना बिल्कुल तय है, जिस पर कि आज मोहर लगने वाली है। अब से कुछ देर में उसका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। तो विशेष शिक्षकों को आपने देख लिया था कि जनवरी में यहाँ पर जो वेतन वृद्धि होकर के मिला, यहाँ पर देख लीजिए जिनका जैसे 27,820 है तो जनवरी में एक बढ़ा 28,660, फिर जब वो 29 जनवरी में हो गया 29,530 और 29,530 हो गया उसका बढ़ करके, तो फिर उसके बाद जब विशिष्ट बना तो 30,420 उनको बढ़ा। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है 24 में, और 24 से 25 में बढ़ा, फिर 25 में विशिष्ट बनने के बाद उनको बढ़ा। तो ये यहाँ पर से देख लीजिए 30,420 यदि उनका जनवरी में हो रहा है 24 में, तो जनवरी 25 में 31,340, और जब विशिष्ट बनते हैं तो 31,670 उनका मूल वेतन है। यानी 2 वेतन वृद्धि का विशिष्ट को यहाँ लाभ मिलेगा, 1.5 ही कहा जाए, लेकिन जुलाई में भी उनको इंक्रीमेंट मिलेगा। 1 तारीख जो ज्वाइन किए हैं, जैसा कि स्मार्ट ज्ञान अड्डा ने डंके के चोट से कहा था कि 1 तारीख को ज्वाइन कीजिए यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के बात को माना है उनके लिए बेहतर है कि उनका जुलाई में इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि 6 महीने का जो ये है उसमें कहीं ना कहीं 2, 3, 4 तारीख को ज्वाइन करने वाले फंस सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं
तो यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है कि 9 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा टीआरई 3 वाले को, और विभिन्न जिलों में जिला पदाधिकारी के द्वारा इस बाबत जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। और प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लेकर मार्गदर्शन मिलने से नियोजित शिक्षकों में खुशी है। उसका पत्र आपको दिखा देते हैं। प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्देश परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में, तो इस बाबत जो है कहीं ना कहीं सरगर्मी सुगबुगाहट तेज हो गई है। और इस बाबत जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सभी जिला, खास करके बक्सर का पत्र है, बक्सर से मांगा गया है। तो इस तरह के पत्र अब धीरे धीरे सभी जिलों से निकलेंगे। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट से जजमेंट आया है कि जो स्नातक ग्रेड शिक्षक 5 साल की सेवा के बाद 2020 के नियमावली से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति यदि उनको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। नियोजित शिक्षक के बिना परीक्षा के, बिना बीपीएससी के जो है विशिष्ट शिक्षकों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर वेतन लेंगे और कम से कम लगभग 3472 रुपया उनका सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगा। क्योंकि स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक में टेट श्रेणी के शिक्षक आते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज निकल करके आ रहा है। जो लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सांप छुछुंदर का खेल भी सरकार चला रही है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं और लाइव दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है आपका आज के सदन के में, और उसको देख लेते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सदन में हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर। लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला, और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट तब चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। तो सेवा निरंतरता को लेकर के वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन, संरक्षण, प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं। जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण को सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा पुनः उस पर विचार किया जाएगा कि सेवा निरंतरता ऐसा चीज है। माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं। आश्वासन मिला है, सेवा निरंतरता ऐसी चीज है जिसका कोई उपाय कर दिया जाए। वापस लिया गया। कोर्ट भी आपको आपका फेवर करेगा, इसलिए सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को आने वाले समय में मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए भले ही थोड़ी सी रास्ता लंबी होगी और रास्ता थोड़ी सी संघर्षपूर्ण होगी। तो जी हाँ फ्रेंड, हर एक मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष हमारा सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनोवांछित फल मिले, वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान डेटा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।